हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिएगा कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज बोर्ड एंड जनरल, ठीक है, गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि ये मैनेजमेंट, ये सिद्धांत है मैनेजमेंट का कि वो जो उसके गाइडलाइंस हैं, ठीक है, और जो उसकी डिसीजन मेकिंग, जो उसके निर्णय करने की एक्शंस हैं, ठीक है, वो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फियोल प्रिंसिपल्स एंड सेकेंड है टेलर प्रिंसिपल। तो फर्स्ट जो है फियोल का वो जनरल मैनेजमेंट आएगा, एंड जो टेलर प्रिंसिपल होगा जो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इस सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे कि जो आपका है दे पीपल टू प्रोवाइड मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी एंड इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी इन डीलिंग विथ रिकरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दे इंश्योर optimum utilization of resource as due to the presence and of causes and effect relationship, the outcome of the decisions and actions, ठीक है, can be predicted। ओके, एंड थर्ड है आपका facilitate scientific decision making as they emphasis on logical thinking rather than blind faith। एंड फोर्थ आपका है they help meet the changes रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो अच्छा मतलब हेल्प करते हैं क्या, चेंजिंग जो भी रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको चेंज करते हैं। एंड फिफ्थ है आपका द हेल्प इन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको फुलफिल करते हैं वो। एंड फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या फीचर है उसके, यूनिवर्सल applicability, the principle of management are demand to apply to all types and size of organization। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रीड मेड स्ट्रिक्ट solution to all managerial problem, as the real business situations are very complex and dynamic and are the result of many factors। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा किसके क्या सिद्धांत हैं कि जो फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जो उनके मैनेजमेंट जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्जर्व करके उसको टेस्ट करके दिखाया जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा। ओके, फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी होगा। एंड फिफ्थ है आपका मेनली बिहेवियरल, उसका ह्यूमन बीइंग का जो डिज़ायर मैनर होता है उसका मैनर्स जो है वो भी देखा जाता है इसमें। एंड कैस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके क्या कैसेस हैं और क्या उसके इफेक्ट हैं ये भी। एंड फर्स्ट हमने देखा था ये फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो और उसके बाद देखेंगे कि फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फ्यूल्स का क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो फ्यूल्स को क्या है कि डिवीज़न ऑफ वर्क। तो क्या है डिवीज़न ऑफ वर्क को क्या है, ये होल ऑर्गेनाइजेशन वर्क बोथ मैनेजरियल एंड टेक्निकल, ठीक है, दोनों टाइप्स के मैनेजरियल एंड टेक्निकल शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जॉब्स एंड द टेक इन्वॉल्व्स इन डूइंग ईच सच जॉब शुड बी डिटरमाइंड इट लीड टू स्पेशलाइजेशन स्पीड इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क। ओके, एंड सेकेंड इसका है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इट्स रेफर टू, मतलब कि डिसिप्लिन जो भी एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही आप ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसको पूरा कराएंगे। ठीक है, एंड इट्स नेसेसरी फॉर द सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियर्स एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ठीक है, ये डिसिप्लिन के द्वारा होगी, जो भी पेनल्टीज और जो भी जुडिशरी के द्वारा जो भी एप्लीकेबल होगा वो सब एप्लीकेबल किया जाएगा। तो मतलब डिसिप्लिन देखना ही हुए उसमें। ठीक है, ये फ्यूल का है। एंड थर्ड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देयर शुड ऑलवेज बी ए बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी गिवन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टर्टेड टू एन एम्प्लॉय। दिस इज बिकॉज इफ authority is more than responsibility, the employees are likely to misuse it
वेयर एज इफ अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सी विल अनेबल टू बी डिजायर्ड वर्क, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अथॉरिटीज होती है उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उनको पूरा करना पड़ता है। ये क्या है, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ आपका है यूटिलिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय फ्रॉम whom he should receive order, and responsible to dual subordination should be avoided, ठीक है। एंड फिफ्थ आपका है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि all the units and organization should be moving toward and same objective through coordinated and focused effort. Each group of activity having the same objective must have one head and one plan, okay। 6 है आपका subordination of individual interest of general interest, ठीक है। इसमें क्या है कि इन द सिचुएशन आर इंटरेस्टेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक priority over the interested of any individual employees, okay। एंड हम इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। मतलब वैसे तो फेल के तो सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है 7th पे रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो भी उनका पेमेंट किया जाएगा वो भी फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से दिया जाएगा। जो उनका वेजेस है उसको सही टाइम पे दिया जाएगा, ठीक है। ये फ्यूल के मैनेजमेंट का है सिद्धांत है, फ्यूल सिद्धांत है ये। एंड उसके बाद ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर द पीपल ऑफ मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेसेस, ठीक है। ये सुटेबल प्लेसेस है एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एक्सपेंसी, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एनी वन एंड एवरीथिंग इन इट प्लेस, ओके। एंड इक्विटी, तो इक्विटी क्या है कि इट एम्प्लॉयज काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टूवर्ड वर्कर्स। नो डिस्क्रिमिनेशंस शुड बी मेड बाय देम ऑन द बेसिक्स ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और अदरवाइज कास्ट एंड क्रीड, ओके। एंड हम आगे बढ़ेंगे तो हम अब कॉमन यूनिटी ऑफ कॉमन एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये भी देख लेते हैं कि क्या इसके डिफरेंस है। तो यूनिट ऑफ कमांड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कमांड का क्या है, वन सब ऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स, ठीक है, फ्रॉम द शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, ईच ग्रुप, ठीक है। सभी ग्रुप में क्या होता है कि एक डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको वो अचीव करना है। इसमें लिखा गया है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। एंड इसका एम क्या है, कमांड का एम क्या है, इट प्रिवेंट डुअल सब कोऑर्डिनेशन, और इसका क्या है, इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड इम्प्लीकेशन क्या होगा इसमें कमांड में कि इट इफेक्ट एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एंड इसमें क्या होगा, इट इफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कमांड में क्या होगा कि ये बस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करेगा, बट डायरेक्शन में क्या होगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड अब देखेंगे कि ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। हमने अभी देखा कि फ्यूल का हमने अच्छे से स्टडी किया। अब उसके बाद हम देखेंगे किसका, हम अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, जो कि ये टेलर ने बोला है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर एम्प्लॉय टू डन एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए अपने एम्प्लॉय से जिससे आप दे सकते हैं, और उससे अच्छे से अच्छे क्या चीपेस्ट वे में आप पा सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। ये उसके फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं, ठीक है। एंड उसके बाद टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू स्टडी is the technique to determine and standard time taken by a worker of average skill and knowledge to complete a standard work, ठीक है। तो टाइम स्टडीज़ का इसमें बहुत रोल होता है टेक्निक एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट में, कि जो भी टाइम्स होगा उसको डिटरमाइन करेंगे अपने वर्कर, एवरेज वर्कर के स्किल और नॉलेज के हिसाब से, फिर उसको आप अपना कंप्लीट करेंगे अपने वर्क को, ठीक है। एंड
fatigue study seeking to determine the amount and frequency of rest intervals required in completing task. जो भी उसके अमाउंट्स की जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसको इंटरवल्स ऑफ रिकॉर्ड पे कंप्लीटिंग करेंगे अपने टास्क को. ओके. मेथड स्टडी seeking to find out the best way of doing a job. ठीक है. मोशन स्टडी refers to be study movement of limbs which are undertaken while doing the topical job. This help to eliminate unnecessary movement so that it takes less time to complete the job efficiently. Okay. And functional foremanship is an extension of the principle of division of work and specializations of the shop floor. Each worker is supposed to take orders from 8 foremen in the related process of function of production, namely instruction card clerk. He assigns work to all the employees. ठीक है. उसके क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे क्लर्क के, वो भी देख लेते हैं हम. रूट क्लर्क. ठीक है. रूट क्लर्क ही डिसाइड हाउ वर्क विल प्रोसेस्ड रिगार्डिंग टोटल प्रोडक्शन सो दैट प्रोडक्शन इज ऑन टाइम. रूट क्लर्क क्या है, वो डिसाइड करेगा कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोसेस लगेगा हमारे वर्क को कंप्लीट करने में. ठीक है. एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ठीक है. ही डिटरमाइन द व्हाट विल बी द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड हाउ मच टाइम ईच जॉब टेक. मतलब ये दिखाएगा कि कितना टाइम लगेगा आपके, कितना कॉस्ट लगेगा आपके टोटल, एंड आपको दिखाएगा कि कितना टाइम लगेगा एक जॉब को लेने के लिए उसमें. ठीक है. एंड ये सब आप स्टडी कर सकते हैं. ये भी डिफरेंसेस आते हैं बट मैं आगे बढ़ूँगा. प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है. तो फर्स्ट इसका है साइंस नॉट रूल ऑफ थम. टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली द बेस्ट मेथड मैक्सिमम इफिशियंसी विच कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस एंड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थम. ठीक है. इनका रूल ऑफ थम है हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके. एंड सेकेंड है आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. टेलर एम्फेसिस, एक मिनट, दैट देयर शुड बी कंप्लीटेड हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ ए काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स. ठीक है. मैनेजर्स वर्सेस वर्कर क्या होगा कि टू अचीव द स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवैल्यूएशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर. ठीक है. वर्कर और मैनेजमेंट का जो भी मेंटल रिवैल्यूएशन होगा तो दोनों कंप्लीट होना चाहिए. द प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ डूइंग टाइम अनलेस इट कैन कॉम्प्लीमेंट बाई prosperity for the employee and vice versa. He advocated paternalistic style of management should be practiced. ठीक है. एंड आगे हम देखेंगे, ये उसके आप स्टडी कर सकते हैं, बट हम आगे निकलेंगे तो हम देखेंगे कि ये आपका फ्यूल का है. ठीक है. फ्यूल प्रिंसिपल्स का है. तो हमने जितना भी स्टडी किया है उसमें से हम ये देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा सबका सब. तो फर्स्ट देखिए पीओल का प्रिंसिपल से जनरल मैनेजर का क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ डिमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन एंड डिटरमिनेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबलाइज्ड पर्सन इन एंटिटी रिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. ये फ्यूल्स का है क्या, जनरल मैनेजर्स का. और इसके बाद ये क्या फीचर्स है उसके, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जनरल गाइडलाइंस दैट हेल्प्स टू मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. इसकी अप्रोच है. अप्रोच क्या होंगे इसके, देखिए ये फ्यूल का है, ये टेलर का है, तो आप देख सकते हैं. और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस है जो अभी हमने स्टडी किया है. तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा. हम आगे बढ़ेंगे. तो फ्यूल और फ्यूल का जो मैनेजमेंट है और जो टेलर का मैनेजमेंट है अप्रोच का, उसका डिफरेंस देखेंगे. फर्स्ट बेसिस फ्यूल एंड टेलर. तो पर्सपेक्टिव, तो फर्स्ट देखिएगा फ्यूल का क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, और टेलर का क्या है, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री. टेलर का क्या है, ये स्लो लेवल है. ठीक है. और फ्यूल का क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है. यूनिटी ऑफ कमांड फ्लोड स्ट्रिक्टली. फ्यूल का जो है वो स्ट्रिक्टली द्वारा स्ट्रिक्ट है उनका जो भी उनका मैनेजमेंट है. एंड टेलर का क्या है, सजेस्ट द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है. ये क्या है, ये लो लेवल पर है.
ऑफ फैक्ट्री पे, तो कोई इस पर स्ट्रिक्टली उतना नहीं है। एंड 3 एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, तो इसका जो फ्यूल का है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। एंड टेलर का एप्लीकेबल ओनली इन स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, जो जहाँ पर स्पेशली तरीके से सिचुएशन जो भी होगी उसको वहाँ पे दिखाया जाएगा। एंड बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे होगा, ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से होगा। ओके, एंड उसके बाद देखेंगे फोकस, तो ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फोकस होगा। और ये जो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो टेलर का जो है प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के हिसाब से देखा जाएगा। एंड पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी क्या है, इसका प्रैक्टिनोर है एंड इसका साइंटिस्ट का है, ठीक है। एक्सप्रेशंस क्या है, जनरल अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें क्या है, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा वीडियो। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम बिजनेस स्टडी का फुल सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, हमारा ये चैप्टर 2 था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।